जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे धर्मराज जी की कथा। धर्मराज जी की कहानी अनेक अवसरों पर सुनी जाती है। धर्मराज दशमी, कार्तिक मास, वैशाख पूर्णिमा, अधिक मास आदि में धर्मराज जी की कहानी सुनने का महत्व है। धर्मराज जी की कहानी को विशेष फलदायी माना जाता है कि धर्मराज जी की कहानी सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की सहायता करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूध बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूध बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान जी के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूर्ण हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। यह थी धर्मराज जी की कहानी। आशा है आप सभी को धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक बहुत गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, मैं तेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा मुझे तो मांगना नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा अपने बेटे बहू से पूछ, मैं कल फिर आऊँगा। अपने बेटे बहू से पूछ कर बताती हूँ। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए। वो फिर कल आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपनी मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। सोचा मेरी पड़ोसन से पूछती हूँ, वही सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा तो कहता है कि धन मांग और बहू कहती है पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते परपोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे परिवार का सुख दे, मोक्ष दे।
तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसा तुमने कहा सब वैसे ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, हुकारा भरने वाले को और कहानी सुनने वाले को। बोले गणेश जी महाराज की जय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।